माया कमंडलू वाद्य त्रिशूले शंख चक्र के दधान मत्रिवरदम दत्तात्रेयं भजाम्यहम्। माया कमंडलू वाद्य त्रिशूल शंख और चक्र को छहों भुजाओं में धारण किए हुए महर्षि अत्रि को वर देने वाले श्री दत्तात्रेय भगवान का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करते हुए भगवान दत्तात्रेय को निर्मल मन से और विश्वास तथा श्रद्धा को दृढ़ बनाए हुए सभी प्रकार के संशय से मुक्त होकर भगवान दत्तात्रेय की आराधना करनी चाहिए। सर्वधातुभ्यः स्ट्रन् तन्यते विस्तीर्यते ज्ञानम अनेन इति तंत्रम। जिस क्रिया से ज्ञान का विस्तार किया जाता है वही तंत्र है। विशेषतः ज्ञान से प्रयोजन है आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक जगत में ही दुर्लभ सिद्धियां हमें प्राप्त होती है। विशेषतः तन अर्थात प्रकृति और त्रय अर्थात परमात्मा। साधना से नियम कर्म अभ्यास शिष्टाचार और अष्टांग पद्धति से जब हम कर्म करते हैं या साधना उपासना करते हैं तो हम प्रकृति और परमात्मा दोनों को अनुकूल कर लेते हैं। प्रकृति और परमात्मा के हम अनुकूल हो जाते हैं। विशेषतः वर्तमान में जीव दुख पीड़ा चिंता शोक और जन्म मृत्यु के चक्र में इसीलिए है क्योंकि वह ना तो प्रकृति के अनुकूल है और ना ही परमात्मा के अनुकूल है। विशेषतः हमें प्रकृति के अनुकूल होना होगा। प्रकृति के अनुकूल होने का अर्थ है कि हमें प्रकृति को समझना होगा और हर प्रकार का वचन कर्म और हर प्रकार का कर्म जो भी हम करें वह प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए करें। जो प्रकृति के प्रतिकूल हो, जो प्रकृति के दुख का कारण बने, ऐसे कर्मों को हमें कभी नहीं करना चाहिए। विशेषतः सांसारिक क्षणिक सुख सांसार के आकर्षण और विशेषतः मानसिक क्षणिक सुखों से हमें दूर रहना है। विशेष रूप से संसार के क्षणिक सुख शारीरिक सुख इच्छाएं वासनाएं और कामनाएं विशेषतः आत्म कल्याण के विरुद्ध है। इसलिए हमें तंत्र में यही परिभाषित किया जाता है कि तन अर्थात प्रकृति त्रय अर्थात परमात्मा। हमें प्रकृति और परमात्मा के अनुकूल होना है। विशेषतः प्रकृति अत्यंत निर्मल है। वे प्रकृति बिना ही कारण सभी जीवों को पालन करती है तथा परमात्मा बिना ही कारण सभी जीवों को पालन उत्पन्न तथा प्रलय करता है। उसी प्रकार हमें भी अत्यंत निर्मल बनना है। परम आनंदित और आत्म कल्याण की भावना से हम तंत्र में आगे बढ़ सकते हैं। सर्वेऽर्था येन तन्यन्ते त्रायन्ते च भयात् जनाः
इति तंत्रस्य तंत्रत्वम तंत्रज्ञाः परिचक्षते, जिसके द्वारा सभी मंत्रार्थों अनुष्ठानों का विस्तार पूर्वक ज्ञान प्राप्त होता है तथा जिसके अनुसार कर्म करने पर कर्ताओं की भय से रक्षा की जा सकती है, वही तंत्र है। विशेषतः तंत्र हमारी संस्कृति का एक महनीय अंग है। वर्तमान में जो भ्रांतियां और जो भ्रम उत्पन्न हो रहे हैं, वास्तव में वे तंत्र नहीं हैं। विशेषतः तंत्र का मुख्य उद्देश्य आत्मकल्याण का है तथा लोक कल्याण का भी आध्यात्मिक रूप से ही है। तंत्र या मंत्र या यंत्र आदि हमारे सभी शास्त्र, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, वे केवल और केवल आत्मकल्याण के लिए हैं और अनंत सुख के लिए हैं। सांसारिक सुख और मानसिक सुख, शारीरिक सुख या वासनाओं की पूर्ति के लिए नहीं है। हमारे शास्त्र केवल और केवल आध्यात्मिक जगत को प्रकाशित करने के लिए है। तंत्र की छाया में भारतीय जनजीवन का अमर जीवन विशाल कल्प वृक्ष की भांति चिर स्थिर है। आइए हम सभी तंत्र में आध्यात्मिक रूप से प्रकाशित होवे।